अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज़ हफ्ता 28 अक्टूबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। कतर और कनाडा में होने वाली भारतीय जगहसाई। भारतीय हुकूमत ने तवज्जो हटाने के लिए एक और नया झूठ घड़ लिया। भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का फिर झूठा दावा। वादी नीलम के 5 जवानों को शहीद करके हुर्रियत पसंदों से मुकाबले का रंग दे दिया। भारतीय झूठ का भांडा अहले खाना की FIR से फूट गया। भारत के 8 जासूसों को कतर की अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। भारतीय बहरिया के साबिक अहलकार इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। गजा में शदीद फजाई बमबारी, मजीद बच्चे और औरतें जा बहक। मरने वालों की तादाद 7,500 तक पहुंच गई। रात गए हमले से गजा का दुनिया से हर किस्म का राब्ता मुनक़ता। In favor 120, against 14, abstentions 45. Draft Resolution A ES 10 L25 is adopted. अक़वाम मुत्तहिदा में जंग बंदी की करारदाद मंजूर। अरब मुल्कों की मुश्तरका करारदाद उर्दन ने पेश की। गजा में जंगी जराइम के इर्तिकाब का मुहासबा होना चाहिए। पाकिस्तान के मुनीर अकरम के खिताब से हॉल तालियों से गूंज उठा। पेशतर वफूद की आंखें भी अश्कबार। It is all the more reason for this General Assembly to pass a resolution which is unequivocal in calling for a halt to the fighting, to the hostilities, and that is what we must do this afternoon. I thank you, Mr. President. मुत्तहदा अरब अमारात की फ़ज़ाइया के सरबराह की एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। मुश्तरका अहदाफ और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज का ऑपरेशन, मतलूब दहशतगर्द हलाक। बारूदी सुरंग के धमाके से 2 अहलकार शहीद। खालिस्तान तहरीक के लिए कनाडा में सिख बरादरी का रेफरेंडम कल होगा। हरदीप सिंह के कत्ल के बाद सिख बरादरी के बड़े इवेंट में हजारों अफराद वोट कास्ट करेंगे। बहिरा जनूबी चीन की फ़ज़ा में अमरीकी और चीनी लड़ाका तैयारे आमने सामने। चीन का कहना है कि हमारे तैयारे अपनी समंदरी हदूद में परवाज करते रहेंगे। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की चौथी मुसलसल नाकामी। जनूबी अफ्रीका से हारने के बाद सेमीफाइनल तक रसाई नामुमकिन हो गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। गजा में शदीद फ़ज़ाई हमले से सैकड़ों लोग मारे गए, जिनमें बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग शहरी शामिल हैं, जबकि बमबारी से फीडर लाइन और टावर तबाह हो चुके हैं। गजा का हर सतह पर पूरी दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। मशरिक़ वुस्ता तनाज़े के 21वें रोज़ भी गजा पर फ़ज़ाई हमला। शदीद तरीन फ़ज़ाई बमबारी से मुतअद्दिद इमारतें तबाह हो गईं, जिससे सैकड़ों अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए, जबकि टेली कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। गजा का हर सतह पर पूरी दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। गजा के बेशतर अस्पताल ईंधन के खात्मे की वजह से बंद हैं। ज़ख्मियों के इलाज के लिए दवाओं की शदीद किल्लत है। गजा में आने वाली इमदाद बहरान से निमटने के लिए इंतहाई नाकाफ़ी है। रात गई शदीद बमबारी अब तक की सबसे संगीन कार्रवाई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के फलाही इदारों के सरबराहान का कहना है कि अगर इमदादी सामान की फराहमी बेहतर न हुई तो हालात कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। गजा में जंगबंदी की मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली गई है, जबकि गजा पर बड़े ज़मीनी हमले की तैयारी भी मुकम्मल है। In favor 120, against 14, abstentions 45. Draft Resolution A ES 10 L25 is adopted. सलामती कौंसिल के इजलास में अरब ममालिक की मुश्तरका करारदाद उर्दन ने पेश की, जिसके हक में 120 और मुखालफत में 14 वोट आए। करारदाद में 45 तरामीम शामिल करवाई गई हैं। अमेरिका और कनाडा मजम्मती करारदाद मंजूर करवाने में नाकाम रहे।
कनाडा की पेश करदा तरमीमी करारदाद की मुखालफत में 55 और हिमायत में सिर्फ 23 वोट आए, जबकि पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने गजा में जंगी जराइम के इर्तिकाब का कड़ा एहतसाब करने का मुतालबा किया। उन्होंने खिताब में कहा कि कनाडा इंसानी हुकूक का बड़ा अलमबरदार बनता है, वो जालिम का साथ क्यों कर दे सकता है। मुसलसल बमबारी से गजा का 40% इलाका खंडर बन गया है। मुनीर अकरम के खिताब पर जहां हॉल तालियों से गूंज उठा, वहीं बेशतर वफूद की आंखें भी अश्कबार थीं। It is all the more reason for this General Assembly to pass a resolution which is unequivocal in calling for a halt to the fighting, to the hostilities, and that is what we must do this afternoon. I thank you, Mr. President. मुतहद्दा अरब अमारात के फ़ज़ाइया की सरबराह की पाक फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर आमद। एयर चीफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुतहद्दा अरब अमारात की फ़ज़ाइया के सरबराह मेजर जनरल इब्राहिम नसीर मोहम्मद अल अलवाई वफ़द के हमरा एयर हेडक्वार्टर्स पहुँचे तो पाक फ़ज़ाइया के चीफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने इस्तकबाल किया। दोनों एयर चीफ्स ने मुलाकात में मुश्तरका अहदाफ और मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि फ़ज़ाइया को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर समेत मुख्तलिफ शोबों में इस्तेदाद बेहतर कर रहे हैं। मेहमान एयर चीफ का कहना था कि इलाकाई अमन और ताकत के तवाज़ुन को कायम रखने के लिए पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। पाक फ़ज़ाइया की मश्क इंडस शील्ड से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित को मजीद मजबूत करने की कोशिश जारी रहेगी। कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक अहलकारों को इसराइल के लिए जासूसी के जुर्म में फांसी की सज़ा सुना दी है। भारतीय बहरिया के अहलकारों को अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। इन पर मुबैना तौर पर आबदोज प्रोग्राम की जासूसी का इल्ज़ाम है। भारतीय वजारत ख़ारजा ने कतरी अदालत के फैसले की तस्दीक करते हुए बताया कि कतर की अदालत ने आज अल दोहरा कंपनी के 8 इंडियन मुलाजमीन के केस में फैसला सुना दिया है। साबिक फौजियों में कैप्टन नौतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर तिवारी, कमांडर सोगना, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश शामिल हैं। भारत की जानिब से कतरी हुकूमत को दी गई जमानत की दरख्वास्तें गुज़िश्ता साल सितंबर से लगातार 8 मरतबा मुस्तरद हो चुकी हैं, जबकि भारत दुनिया के कई ममालिक में जासूसी और मुल्की मामलात में मुदाखलत करता रहा है। हाल ही में कनाडा के शहरी हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने के दस्तावेजी सबूत कनाडा के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान भी भारतीय मुदाखलत के सबूत आलमी इदारों को पेश कर चुका है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाने में मुलविस था, जिसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ्तार किया था। ये केस आलमी अदालत में ज़ेर समाअत है। कौंसिल ऑफ खालिस्तान के सरबराह डॉक्टर बख्शीश सिंह सिद्धू का कहना है कि हरदीप सिंह नजर को कत्ल करवाकर भारत ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। भारतीय हुकूमत टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग कल की जाएगी। गुरु नानक गुरुद्वारा में रेफरेंडम की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि रेफरेंडम में हजारों सिखों की शिरकत मुतवक्का है। 18 जून को इसी गुरुद्वारे में भारतीय अहलकारों ने हरदीप सिंह को गोलियां मारकर कत्ल किया था। कैनेडियन वजीर आजम ने भारत पर बराह रास्त हरदीप सिंह और दीगर रहनुमाओं के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया था। कौंसिल ऑफ खालिस्तान के सरबराह डॉक्टर बख्शीश सिंह सिद्धू ने अपने एक बयान में कहा कि हरदीप सिंह नजर के कत्ल ने तहरीक खालिस्तान में नई रूह फूंक दी है। कैनेडियन वजीर आजम ने हमारे खदशात की तस्दीक कर दी है। ट्रूडो का बयान तस्दीक करता है कि भारत सिखों की नस्ल कुशी में मसरूफ है। जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज के ऑपरेशन में मतलूब दहशतगर्द हलाक हो गया, जबकि बारूदी सुरंग धमाके से 2 अहलकार भी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके वादी तीरा में पाक फौज की कार्रवाई से 1 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हुए। हलाक होने वाले दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। दोनों गिरफ्तार दहशतगर्दों से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ, जबकि जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिससे 2 सिपाही बनारस खान और अब्दुल करीम शहीद हो गए। वाक़े के बाद पाक फौज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन किया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब।